बच्चों इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन की वीडियो मैंने आपको पहले भेज दी गई थी, जिसमें आपके प्लस और माइनस के क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो का सलूशन आपका प्लस का था और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसी पैटर्न में थे, लेकिन वो आपके माइनस के थे, तो वो आपको उसी तरीके से ही करने थे, लेकिन उसमें आपको सलूशन माइनस में करना था। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उनके मिला के आपको प्लस और माइनस दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन मैंने आपको करके दिखाया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपका प्लस का था और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपको कहा था कि उसी पैटर्न में करने हैं, क्योंकि वो आपके माइनस के हैं। ठीक है बच्चों, अब उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्लस और माइनस ये दोनों को मिला के है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन क्वेश्चनों में दोनों चीज़ें एक साथ पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे प्लस का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कराया था, उसमें खाली आपका प्लस का था और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो थी वो आपके माइनस के थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन मैं आपको किया हुआ है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक, यानी कि जून के पहले हफ्ते में जो बुकें बेची गई थी वो आपकी 2,85,891 की। ऐसे ही आपकी प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून सेकंड वीक ₹4,07,68। मतलब ये होगा कि जून के पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में इतनी उसने सेल करी है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया गया था सलूशन, उसमें भी यही पैटर्न था, खाली यहाँ तक यानी कि टोटल। तो पहले पैटर्न में आपको टोटल पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक टुगेदर, यानी कि पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में उसने दोनों को मिला के कितनी सेल करी है, कितनी बुकें बेची गई हैं। तो जब वो टोटल के लिए पूछ रहा है या दोनों को एक साथ के लिए पूछ रहा है तो हम उसको प्लस करेंगे, जैसे कि पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करवाया गया था। उसमें आपको चारों दिन की बिक्री के बारे में पूछा गया था, ऐसे इसमें पहले और दूसरे हफ्ते की बिक्री के बारे में पूछा गया। तो पहले हफ्ते की और दूसरे हफ्ते की जो हमने प्लस किया तो उसका 6,86,659 रुपये, यानी कि इतनी बुकों को उसने बेची है। ठीक है बच्चों, इसके बाद द सेल ऑफ बुक्स इन हाईएस्ट इन द सेकंड वीक, यानी कि दूसरे हफ्ते में कितनी ज़्यादा उसने बेची। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि डिफरेंस का मतलब हो गया उसको हम माइनस में कर रहे हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सलूशन करना है। ये पहले वीडियो में मैंने आपको भेज दिया गया था। तो डिफरेंस इन द सेल इन बोथ वीक, यानी कि दोनों हफ्तों का डिफरेंस कितना है, यानी कि दोनों हफ्तों में किसने ज़्यादा कमाई की। ज़्यादा में तो आपको सीधा सीधा ये लग रहा है कि पहले हफ्ते में उसने 2,85,891 करी है और दूसरे हफ्ते में उसने 4,07,68 करी है। तो ये तो टोटल आपको ये दिख ही रहा है कि दूसरे हफ्ते में 4 लाख, यानी कि ज़्यादा दूसरे हफ्ते में इसने की है, लेकिन कितनी की है इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है उसका अंतर तभी जाएगा जब हम उन संख्या को घटाएंगे। तो घटाने के लिए तो पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते। अब इसमें घटाने का भी एक तरीका है कि जब हम घटाते हैं किसी संख्या को तो वो पहली वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी, यानी कि सेकंड वीक की जो है वो 4,07,68, तो ये संख्या हमारी ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा में से हम ये कम घटाएंगे। तो 4,07,68 में से 2,85,891। ठीक है, तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तब हमारा कितना डिफरेंस हुआ, 1,14,877। तो यानी कि हैंस सेल इन सेकंड वीक वाज ग्रेटर बाय रुपीज़ कितने हैं, 1,14,877, यानी कि दूसरे वीक में जो उसने बेची हैं वो इतनी ज़्यादा बेची हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उसने सेल करी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये मैंने आपको पहले वीडियो में
इसका सोल्यूशन भेज दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा और तीसरा सोल्यूशन जो है वो आपको अपने आप करना है उसी पैटर्न पर माइनस के। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैंने ये आपको करके दिखा दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पहले, दूसरे, तीसरे इन तीनों क्वेश्चनों को मिला के उनका आंसर निकाला गया है। यानी कि जब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्लस और माइनस एक साथ आते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 नोइंग आवर नंबर्स यानी कि हमारी संख्याओं की जानकारी, ये चैप्टर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये आपको आज समझा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के नोट्स आपको पहले ही व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए गए हैं। इसका क्वेश्चन आपका बुक के अंदर है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ये करा रहा हूँ। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन की टिकटों की बिक्री 1094। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ये जो आपको डैश लगा के दिए गए हैं इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली ही डिजिट ये आपकी सेम है। सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812 यानी कि पहले दिन की टिकटों की बिक्री इतनी हुई, दूसरे दिन की टिकटों की बिक्री इतनी हुई, और नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन की बिक्री 2050 और फोर्थ डे की बिक्री आपकी 2751। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि टोटल चारों दिन की बिक्री कितनी हुई। उसके लिए हमें जब चारों दिन का टोटल पूछा जाता है तो उसके लिए हम उसको प्लस करते हैं। तो जब हमने चारों दिन की बिक्री का हिसाब लिख लिया है उसके बाद हम इन चारों को यानी कि हैंस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज यानी कि चारों दिन में हमने कितनी बिक्री करी है, तो चारों दिन की बिक्री को हमने चारों डिजिट को प्लस कर दिया है। प्लस करने के बाद हमारा आया 7707 टिकट यानी कि हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, तो चारों दिनों को हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद हमारा 7707 यानी कि टोटल टिकट की बिक्री हमारी इतनी हुई है। तो ये वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2 ये आपके सारे क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सम्स के हैं। तो हमें इसी तरह क्वेश्चनों को पढ़ के उनके सॉल्यूशन करने हैं। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पहला बताया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अपने आप करके देखना है कि वो कैसे है। ठीक है, धन्यवाद।